राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज विनायक चतुर्थी है, इसीलिए हम आज के इस वीडियो में विनायक चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलिए गजानंद महाराज की जय। किसी समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा किसी राज्य पर राज करता था। उस राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी तरीके से जीवन यापन करती थी, किंतु उस राज्य में एक कुम्हार रहता था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह कुम्हार अक्सर परेशान रहता था, क्योंकि जब भी वो बर्तन बनाता तो उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे। अब मिट्टी के कच्चे बर्तनों की कमी से उसकी आमदनी कम होने लगी, क्योंकि लोग उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते थे। अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए वह कुम्हार एक पुजारी से जाकर मिला। कुम्हार ने पुजारी को अपनी सारी दुविधा बताई। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कुम्हार को उपाय बताते हुए कहा कि जब भी तुम मिट्टी के बर्तन पकाओ तो उनके साथ आवा में एक छोटे बालक को डाल देना। तब कुम्हार ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपने फायदे के लिए किसी निर्दोष बच्चे की जान मैं कैसे ले सकता हूँ? तब पुजारी ने कहा, तुम्हारी समस्या का सिर्फ यही एक समाधान है। यदि तुम करना चाहो तो कर सकते हो। पुजारी के कहे अनुसार कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा रखा और उसके साथ एक बालक को भी रख दिया। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं उसी का बेटा था। जिस दिन कुम्हार ने यह किया उस दिन संयोग से विनायक चतुर्थी थी। उस बालक की माँ अर्थात कुम्हार की पत्नी बहुत समय से अपने बेटे की तलाश करती रही, लेकिन उसे वह नहीं मिला तो वह परेशान हो गई। उसने भगवान गणेश से अपने बच्चे की कुशलता के लिए खूब प्रार्थना की। अगले दिन सुबह जब कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को देखा कि उसके सभी बर्तन अच्छी तरीके से पक गए थे, साथ ही बच्चा जो आवा में था वह सही सलामत था और उसे कुछ नहीं हुआ था, यह देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में जाकर कुम्हार ने सब कुछ बताया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बालक और उसकी माता को दरबार में बुलाया। राजा ने बालक की माँ से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे बालक को आव में भी कुछ नहीं हुआ? यह सुनने के बाद उस बालक की माँ ने कहा, मैंने विनायक चतुर्थी का व्रत रखा था और गणपति बप्पा की पूजा की थी। इसके बाद कुम्हार ने भी विनायक चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वह खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए गजानंद महाराज की जय। विनायक चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। एक समय की बात है, महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। जब वे नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ के रमणीय दृश्य को देखकर माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई। उन्होंने यह बात महादेव को बताई। तब महादेव ने भी हाँ कर दिया, किंतु खेल में जीत या हार का निर्णय लेने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। तब महादेव ने एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। फिर शिवजी ने उस बालक से कहा कि उसे इस खेल के विजेता का चयन करना है। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और माता पार्वती ने 3 बार जीत हासिल की। खेल खत्म होने पर जब पूछा गया कि कौन विजेता है तो बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित किया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ऐसा भूल से हुआ है। माता पार्वती ने फिर कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक समाधान है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा करने के लिए यहाँ पर नाग कन्याएं आएगी और तुम्हें उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुम्हें इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। वह बालक कई वर्षों तक दुख से जूझता रहा। फिर एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आई। बालक ने
उनसे पूछा कि कैसे गणेश पूजा की जाती है। नाग कन्याओं के बताए अनुसार उस बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से विनती की कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। बालक को भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर गया और भगवान महादेव को श्राप से छुटकारा मिलने की कहानी सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत रखा। इसके बाद भगवान महादेव के व्रत करने से माता पार्वती ने अपनी नाराजगी दूर कर दी। धार्मिक मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा और आराधना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस कथा का पाठ करने और सुनने से भी सभी विघ्न से छुटकारा मिलता है। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। पूर्व काल में उतंग नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हुए। मरुदेश मारवाड़ के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक दिन महर्षि उतंग ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़े विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उतंग बोले, भगवान, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेत्ता ब्रह्मा जी वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की सृष्टि आपसे ही हुई है। हे देव, आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र है, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं। महासागर उदर है, पर्वत उरु है और अंतरिक्ष जंगा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधिया रोम है। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग ये सब आपके नतमस्तक हो नाना प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। उतंग मुनि की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उतंग, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। तब उतंग मुनि बोले, हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शम, दम, सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पावे। भगवान ने कहा, मुने, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब पूर्ण होगा। इसके बाद भगवान ने कहा, धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोगों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है उसका नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा। बृहदत्त उसका कुवलाश्व नामक प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उतंग से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय में अयोध्या नगरी पर बृहदश्व नामक राजा राज्य करते थे। वे सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। उस समय पृथ्वी पर उनके जैसा पराक्रमी राजा दूसरा कोई न था। उनके पुत्र का नाम कुवलाश्व था, जो सभी विद्याओं में पारंगत और बड़ा बलवान था। कुवलाश्व जब राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसका राज्य अभिषेक कर दिया और स्वयं तपस्या करने का मन बनाकर वन की ओर जाने लगा। प्रजा ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु बृहदश्व न माने। जब वो वन गमन हेतु तैयार हुए तब महर्षि उतंग उनकी राजधानी में आए और उन्हें वन जाने से रोकते हुए राजा बृहदश्व से कहा, राजन, आप वन को न जाए, आप पहले हमारी रक्षा करें। राजा ने महर्षि का स्वागत किया और पूछा, मुनिवर, हमें बताइए कि आपको किस प्रकार का कष्ट है। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। ऐसा
कौन सा कार्य है जिसके लिए मुझे आप वनगमन से रोकना चाहते हैं। तब महर्षि उतंग ने बताया, राजन तो सुनिए, मेरा आश्रम मरुदेश में है। उस आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है जिसका नाम उज्जालक सागर है। वहाँ एक बड़ा ही बलवान और क्रूर महादैत्य रहता है, उसका नाम धुंधु है। वह मधुकैटभ का पुत्र है। उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया हुआ है, अतः देवता भी उसको मारने में असमर्थ है। वह पृथ्वी के भीतर छिपकर रहता है, वर्ष भर में मात्र एक बार ही सांस लेता है और छोड़ता है। जब सांस छोड़ता है तो सारी धरती डोलने लगती है, रेत का ऊंचा बवंडर उठने लगता है जिससे सूर्य तक छिप जाता है, अग्नि की लपटें उठने लगती है और धुएं से सारा आकाश भर जाता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। ऐसे में आश्रम में रहना भी दुर्भर हो जाता है। जब तक उसका वध नहीं होता हम कभी भी निर्विघ्न होकर तप नहीं कर पाएंगे, अतः आप उससे हमारी रक्षा कीजिए। राजा ने महर्षि को आश्वस्त किया और बोले, ब्राह्मण आप चिंतित न हो, मेरा पुत्र कुवलाश्व यह कार्य करेगा। यह पराक्रम एवं तपोबल में धनी है, इसके जैसा पराक्रमी इस भूमंडल पर और कोई नहीं है। यह अवश्य ही इस कार्य को पूर्ण करेगा, इसमें इसके पुत्र भी साथ देंगे। मैंने तो शस्त्रों का त्याग कर दिया है। उतंग ने कहा, जैसा आप उचित समझे। राजन, ऐसा कहकर महर्षि तपोवन में चले गए। उन्हें नारायण की कही बात स्मरण हो आई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि बृहदत्व का पुत्र कुवलाश्व ही एक पराक्रमी दैत्य का वध करेगा। उधर कुवलाश्व अपनी सेना लेकर महर्षि के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह अपनी सेना के साथ शीघ्र ही समुद्र तट के उस किनारे पर पहुंच गया जहां वह दैत्य धरती के भीतर सोया हुआ था। उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि रेती को खोदकर उस दैत्य को निकाला जाए। 7 दिनों तक निरंतर खुदाई होने के बाद वह दैत्य दिखाई पड़ा। उसका शरीर अत्यधिक विशाल था और बाहर आते ही ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देदीप्यमान होकर चमकने लगा। कुवलाश्व की सेना ने उस पर आक्रमण किया। उसे वर प्राप्त था कि देवता, दानव, यक्ष, राक्षस या सर्प से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसी कारण भगवान विष्णु ने कुवलाश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया ताकि वह धुंधु का वध कर सके। बाणों की वर्षा होने से धुंधु क्रोधित हो उठा। वह उन अस्त्रों शस्त्रों को निगल गया। उसके बाद वह अपने मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा। कुवलाश्व की सेना बड़ी थी, किंतु कुछ ही देर में उन लपटों में जलकर कुवलाश्व की पूरी सेना भस्म हो गई। उसने क्रोध से कुवलाश्व को देखा जैसे उसे वह अभी निगल जाएगा। उसने कुवलाश्व की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। कुवलाश्व उससे कदापि भयभीत न था, वह भी उसकी ओर बढ़ा। उसके बाद उसने तपोबल से अपने शरीर से जल की वर्षा की। उस वर्षा ने धुंधु के मुख से निकलती हुई अग्नि को पी लिया। अग्नि के बुझ जाने पर धुंधु का बल क्षीण हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, यह राजा कुवलाश्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु का वध करेगा और धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। ऐसी आकाशवाणी होते ही देवताओं ने धुंधुबिया बजा दी। वे पुष्प की वर्षा करने लगे। चारों दिशाओं में तीव्र हवा चलने लगी। तब धूल को शांत करने के लिए इंद्र ने वर्षा प्रारंभ कर दी। इस मध्य कुवलाश्व ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उस दैत्य को मार गिराया। इस कारण से कुवलाश्व धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री विष्णु चालीसा का हिंदी अर्थ के साथ श्रवण करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। हे भगवान विष्णु, आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान देकर मेरी विनती को सुनिए। मैं आपकी संपूर्ण कीर्ति का बखान करने में असक्षम हूँ। इस कीर्ति का कुछ हिस्सा वर्णन करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान प्रदान करें। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने वाले और सभी का कष्ट हरने वाले भगवान विष्णु, आपको बारंबार प्रणाम है। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। हे भगवान विष्णु, इस जगत में आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। असीम शक्ति के स्वामी, आपकी अलौकिक ज्योति तीनों लोकों में फैल रही है।
सुंदर रूप मनोहर शूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। हे प्रभु, आपके स्वरूप की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता और आपकी सूरत मनोहारी है। आप सरल स्वभाव वाले हैं और आपकी मूरत यानी आपका व्यक्तित्व बहुत ही मनमोहक है। तन पर पीताम्बर अति शोहत बैजयंती माला मनमोहत। हे भगवान विष्णु, आप शरीर पर जो पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करते हैं उससे आपकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। गले में धारण करने वाली बैजयंती माला प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेती है। शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर दल भाजे। हे चतुर्भुज स्वामी, आपके हाथों में शंख, सुदर्शन चक्र और गदा सुशोभित होती रहती है। इनको देखते ही दैत्यों और असुरों के दल जान बचाकर भागने लगते हैं। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। हे प्रभु, आपके प्रताप से इस जगत में सत्य धर्म के आगे मद व लोभ परास्त होते रहते हैं। यही नहीं, आपकी ही कृपा से काम क्रोध मद और लोभ नष्ट होता रहता है। संत भक्त सज्जन मनरंजन धनुज असुर दुष्टन दलगंजन। हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से संतों, सज्जन व्यक्तियों और भक्तों का मन प्रसन्न रहता है और वे आनंदित होकर आपकी भक्ति करते रहते हैं। दूसरी ओर आपके रौद्र रूप से दानव, असुर और दुष्टों के दलों का समूल नाश होता रहता है। सुख उपजा एक कष्ट सब भंजन, दोष मिटा एक करत जन सज्जन। हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आपकी कृपा से चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देता है, जबकि सारे कष्टों का हरण हो जाता है। हे प्रभु, आपकी ही कृपा करके दोषों को मिटाकर आम जन को सद्मार्ग पर चलने वाला यानी सज्जन बना देते हो। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। हे भगवान विष्णु, आप इतने अधिक उदार हृदयी है कि अपने भक्तों के कष्टों को मिटाकर उन्हें संकट से उबारते हैं और साथ ही अपने भक्तों के पापों को समाप्त करके उन्हें भवसागर से पार करते हो। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। हे प्रभु, आपने जगत में धर्म रक्षा और भक्तों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए समय समय पर अनेक रूपों में अवतार लिया है। धरनी बेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। हे प्रभु, भगवान विष्णु जब धरती माता ने गाय बनकर त्रेता युग में जगत में असुरों के अत्याचारों से पीड़ित होकर आपको पुकारा तो आपने उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। तब प्रभु आपने श्री राम बनकर असुर दल का सर्वनाश किया और असुर राज रावण व उसके संपूर्ण परिवार तथा उसकी विशाल राक्षसी सेना का संहार किया। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। हे जगत के पालन करता भगवान विष्णु, जब राक्षस राज हिरण्याक्ष ने अपने बल से संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र में डुबाकर सृष्टि में उथल पुथल मचा दी थी, तब आपने वराह के रूप में अवतार लेकर पहले पृथ्वी की रक्षा की और बाद में रौद्र रूप रखकर हिरण्याक्ष का संहार कर अपने भक्तों को आनंदित किया। धर्म तशतर सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। पिछले कल्प के अंत में महाप्रलय के समय जब धरती का अधिकांश भाग जलमग्न होने लगा, तब भगवान विष्णु आपने मत्स्य मछली के शरीर के रूप में अवतार लिया और उस कल्प के 14 रत्नों को बचाकर इस कल्प में लाकर अपने भक्तों को सुख प्रदान किया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवासुर संग्राम के दौरान जब समुद्र मंथन किया गया, जब समुद्र से अमृत का कलश निकला और असुरों ने अमृत पान के लिए जमकर उत्पात किया और कलश को पाताल ले गए, तब भगवान विष्णु आपने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश असुरों से लिया।
देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। इसके बाद आपने देवताओं को अमृत ग्रहण कराया, जबकि असुरों को अपने मोहिनी रूप के मोह पास में फंसा दिया। कूर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिर तुरत उठाया। समुद्र मंथन के दौरान जब मंद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा और देवता और असुरों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया, तब आपने विष्णु भगवान कूर्म यानी कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर ऊपर उठाकर संकट टाला। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वृकासुर नामक असुर को किसी के भी सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने का वरदान दिया, तो वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को ही भस्म कर संकट को टाला। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। जब ब्रह्मा से चारों वेदों को गुप्त तरीके से लेकर उन्हें समुद्र में डुबा दिया था, उस समय विष्णु भगवान आपने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर उन वेदों को पुनः प्राप्त करने के लिए सारे प्रबंध किए थे। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। भस्मासुर को मोहने के लिए श्री विष्णु जी आपने मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और उसे अपने साथ नृत्य करने को राजी किया और धीरे धीरे नृत्य की भाव भंगिमा में उसका ही हाथ उसके सिर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। असुर जलंधर असी बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस जलंधर ने एक समय में बहुत ही अत्याचार किए और भगवान शिव के साथ युद्ध छेड़ दिया, जो काफी भयंकर साबित हुआ। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। जलंधर से युद्ध में उसकी पत्नी वृंदा ने ऐसा तप किया कि भगवान शिव उसे पराजित नहीं कर पाए। तब सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। यह दृश्य देखकर सती माता परेशान हो गई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतला ई सब विपद कहानी। हे भगवान विष्णु, तब सती माता ने आपको याद करते हुए उस समय उत्पन्न सारे संकट की संपूर्ण कहानी को बताया। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। इसके बाद सती माता की विनती करने पर आपने वृंदा की तपस्या को भंग किया। इसके लिए भगवान विष्णु आपने जलंधर का रूप धारण कर उसे मोहित किया। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। वृंदा की तपस्या उस समय भंग हो गई जब आपको देखते ही भ्रम में पड़ गई और वह आपके पास आकर आपसे लिपट गई। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। वृंदा माता के स्पर्श होते ही आपने अपनी गलती को भी माना। इसके लिए आपने वृंदा स्वीकार करके उनकी अपने साथ तुलसी के रूप में पूजा करने का विधान भी बनाया। वृंदा की तपस्या भंग होते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। हे भगवान विष्णु, आपने ही नरसिंह का अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्त कराया तथा उसका वध करके पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त कराया। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हे भगवान विष्णु, आपने गणिका नाम की वैश्या और अजामिल नाम के डाकू को अनेक दुष्कर्मों के बावजूद जन्म मरण से मुक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया। इसी तरह आपने अनेक भक्तों को भी भव सागर से पार किया। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिर जनहारे। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे भी कष्ट, दुख और संताप जो भी हो उनको हमसे दूर कीजिए। हे भगवान विष्णु, सारे जगत के सृष्टिकर्ता, आप हमारे ऊपर कृपा करें। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। हे प्रभु, आपसे यह भी विनती है कि मैं ऐसी कृपा करे कि
आपके प्रतिदिन दर्शन हो। आप दीनहीन, दरिद्र, दुखी जनों और अपने भक्तों की भलाई करने वाले हो तो हम पर भी कृपा करे। चाहत आपका सेवक दर्शन कर हो दया अपनी मधुसूदन। हे मधुसूदन, मैं आपका सेवक हूँ और आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता हूँ। आप अपनी कृपा करें और दर्शन दे। जानू नहीं योग्य जप पूजन हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। हे भगवान विष्णु, मैं इतना अज्ञानी हूँ कि आपको प्रसन्न करने वाली पूजा और नाम जप आदि की विधि भी नहीं जानता हूँ। किस प्रकार स्तुति और यज्ञ आदि होते हैं यह भी नहीं जानता हूँ। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। हे जगत के पालनहार, मुझे न तो शील दया संतोष जैसे कोई सुलक्षण ही आते हैं और न ही व्रत आदि के बारे में कोई जानकारी है। मैं आपकी शरण में हूँ। करूँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। हे प्रभु, मैं अज्ञानी किस प्रकार से आपका पूजन करूँ, क्योंकि मुझे अपनी कुमति यानी दुर्बुद्धि देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। हे जगत के संचालन करता प्रभु, मैं आपको किस प्रकार प्रणाम करूं, किस तरह से आपको याद करूं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार से आपके समक्ष समर्पण करूं। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। हे भगवान विष्णु, ऋषि मुनि देवता आदि आपकी सदैव सेवा करते हैं और वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अंत में परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दीन दुखीन पर सदा सहाय, जिन जन जान लेव अपनाई। हे प्रभु, आप सदैव ही दीन दुखियों की सहायता करते रहते हो। जो भक्त आपके निकट रहता है उसे आप अपना बना लेते हो। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। हे भगवान विष्णु, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हम जैसे भक्तों के पाप दोष और दुख संताप को मिटाओ और मुझे भी इस भवसागर से पार करके उद्धार करो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। हे सृष्टिकर्ता, आपसे करबद्ध विनती है कि आप हम सबको धन संपदा पुत्र आदि प्रदान करके हमारे जीवन में सुख उत्पन्न करो। साथ ही यह भी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने चरणों का दास बनाकर कृपा बरसाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। हे प्रभु, इस विष्णु चालीसा की रचना करने वाले निगम को पूर्ण विश्वास है कि जो भी भक्त इस विष्णु चालीसा का सदैव पाठ करता और दूसरों को सुनाता है, पाठ करने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस जीवन में सारे सुख भोग अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।